हैं आप लोग, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड क्या है? स्पीड बेसिकली डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, जिसे आप डिस्टेंस ओवर टाइम, जबकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। इनके दो फार्मूले दिए हुए हैं। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम और वेलोसिटी का है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। टाइम का तो आपको पता है। अब यहाँ पर हमें जानना है कि डिस्टेंस क्या है। फर्स्ट करते हैं, यहाँ पर आपका घर है, ये आपका हाउस है जिसे आप घर कहते हैं, और ये यहाँ पर आपका स्कूल है, ठीक है। और अपने आप घर से निकलते हैं, जैसे ही अपने घर से निकलते हैं तो आप एक खास रास्ते से स्कूल की तरफ जाते हैं। जो रास्ता आपके गांव में दिया हुआ होता है और जिस रास्ते से आपने स्कूल में जाना होता है, ये जिस रास्ते से आप जा रहे हैं इसे कहते हैं बेसिकली, जो रास्ता होता है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ पाथ। उस रास्ते की लंबाई, उस ये जो टोटल लंबाई है, यहाँ से आप चले और चलते गए, ये जो टोटल लंबाई है, फॉर एग्जांपल ये 50 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर है अगर टोटल लंबाई, इसे कहते होते हैं टोटल जो रास्ते की लंबाई उसे कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। जो जिस रास्ते से आपने स्कूल आना जाना होता है उसे कहते होते हैं डिस्टेंस, और उसको दूसरी लैंग्वेज कहते हैं लेंथ ऑफ पाथ, यानी रास्ते की लंबाई। ये तो हो गया डिस्टेंस। अब जब आप यहाँ से चले और जितना आपने फासला तय किया और जितने वक्त में किया वो आपकी होगी स्पीड। फर्क करते हैं, ये जो आपका घर है, यहाँ से ये आपका स्कूल है। अभी आप यहाँ से चले और रास्ते से गए, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपकी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये है। इट मीन के कम से कम फासला जो होगा स्कूल और आपके घर के दरमियान में, जो कम से कम फासला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसे कहते होते हैं डिस्प्लेसमेंट, कम से कम फासला। इसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला। अब आपके घर और स्कूल में ये तो रास्ता था, रास्ते की जो लंबाई होगी उसमें स्पीड का जिक्र होगा जिसे आप डिस्टेंस कहते हैं। और इसमें क्या होगा, ये तो आपका डिस्टेंस था, ये जिस रास्ते से आप गए, ठीक है, ये 50 किलोमीटर था, तो ये तो डिस्टेंस था जो रास्ते की लंबाई। ये कम से कम फासला है वो होती है सीधी लाइन, और इसे कहते होते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ओवरऑल डी से, छोटे डी से भी डिनोट करते हैं, और इसे बड़े डी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, जबकि फासला को आप डिनोट करते होते हैं एस से। अब यहाँ पर आप एक और चीज देखिए कि ये डिस्टेंस है, इसमें डायरेक्शन कोई नहीं है, इसमें डायरेक्शन रैंडम हो रही है, चेंज हो रही है, जबकि इसमें खास डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल आपका घर अगर जो है वो ईस्ट साइड पे है और आपने वेस्ट साइड पे जाना है, तो आपके स्कूल से, जब आप घर से स्कूल की तरफ जाएंगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। इसमें डायरेक्शन है, जबकि इसमें डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। इट मीन दैट कि डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर मिकदार है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर मिकदार है। ठीक है जी, समझ आ गई? चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ए स्केलर, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपने देख लिया, ये बेसिकली जो होती है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर और स्केलर में क्या है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं घर से निकला और स्कूल गया और मैंने कितना फासला तय किया जी, 50 किलोमीटर। कितने टाइम में? फास्ट करते हैं 1 घंटे में मैंने, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर पर आवर, ये आप स्पीड के हवाले से कहेंगे। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट में कहेंगे
तो इसमें आप कहेंगे मैंने 50 किलोमीटर फासला तय किया 1 घंटे में, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट। ये वेलोसिटी में डायरेक्शन का बताना लाजमी होता है, ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, चलिए अब आप देखते हैं, अब हम आते हैं स्पीड पे और वेलोसिटी। सबसे पहले आप ये देखें, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं, स्पीड है क्या, एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप एक इनिशियल पोजीशन ए से चलते हैं और आप यहां से इधर आए बी पोजीशन, आपने 10 किलोमीटर का फासला तय किया, फिर आप यहां से इधर आए सी पोजीशन पे, आपने 3 किलोमीटर का फासला तय किया, फिर आप यहां से इधर आए, फिर आपने 10 किलोमीटर का फासला तय किया, और फिर आप यहां से पोजीशन ए पे चले गए, और ए बी सी और इस पोजीशन को कहते हैं डी। इट मींस दैट कि आपने जो डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस आप लिख लें, डिस्टेंस वो कितना कवर किया है जी, 10 किलोमीटर जमा 3 किलोमीटर जमा 10 किलोमीटर और जमा 3 किलोमीटर। टोटल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 और 3 13 और 10 23 और 3 26 किलोमीटर आपने फासला, टोटल फासला तय कितना जी, 26 किलोमीटर। ठीक है, और फर्ज करते हैं आप यहां से चले और आपने ये टोटल फासला तय किया है 1 घंटे में। टोटल फासला आपने कितने घंटे में तय किया, 1 घंटे में। तो इट मींस दैट कि जो टाइम होगा आपका, आप लिखते हैं कि आपने 1 और 1 घंटे में फासला तय किया, तो ये आपकी स्पीड आएगी। स्पीड आप सभी का क्या जवाब आएगा कि आपकी स्पीड है वो है 26 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी स्पीड। अगर इस यही एक इसकी ये तो स्पीड की एग्जांपल, वेलोसिटी की एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां से चले पॉइंट ए से, और ये यहां से आपने 10 किलोमीटर का फासला तय किया, ठीक है, फिर आप यहां से इधर आए, यहां पर आपने 3 किलोमीटर का फासला तय किया, और फिर आप यहां से इधर आए, फिर आपने 10 किलोमीटर का फासला तय किया, और फिर आप यहां से इधर गए, यहां पर भी आपने 3 किलोमीटर का फासला। अब आप देखें, आपने यहां पर 10 किलोमीटर का फासला तय किया, 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की, और आपने ये पूरा जो है फासला आपने 1 घंटे में कवर किया। अब आप यहाँ पर देखें कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा, 10 और 3 13 और 10 23 और 3 26 किलोमीटर, ये था उसका डिस्टेंस। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जो है उस पर डिपेंड करता है। अब आप देखें इसकी जो इनिशियल पोजीशन है ये है, और फाइनल पोजीशन भी इसकी ये है। इट मींस दैट कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इट मींस दैट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। ये बात नोट करने वाली है, ये बात आपने नोट करनी है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। आप बेशक 1 घंटा भी आपको लगा है तो एक और, इट मींस 0 वेलोसिटी। अब यहां पर देखें कि आपकी स्पीड जो है वो ये है, आपकी वेलोसिटी इसकी 0 है क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो रही है, और दूसरा इसकी जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओवरऑल इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है। इट मींस इसकी वेलोसिटी 0 है। ये एक एग्जांपल से आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में समझ आ गई। ठीक है जी, तो ये थी हमारी स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। अब इसको थोड़ी सी थ्योरी कर लेते हैं। पहले हमने इसके कांसेप्ट समझे, अब थ्योरी करते हैं। थ्योरी इसकी है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं स्पीड की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं, सॉरी स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्टेंस होगा, फासला इसे कहते हैं, और इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है जी,
अच्छा दूसरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन में कोई तस्वीर नहीं होता ना, जबकि इसमें डायरेक्शन होती है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, किस डायरेक्शन में। तीसरा इसका फार्मूला जो है वो ये है कि v = s/t। ये s जो है डिस्टेंस होता है, t टाइम होता है। इसमें फार्मूला ये है कि v = d/t। ये d जो है ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद है स्पीड कैन बी पॉजिटिव और जीरो। स्पीड पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी? जब डिस्टेंस जीरो होगा, ठीक है, जब चीज टू रेस्ट में होगी। जबकि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? स्पीड नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। जब हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो मीन कोई ना कोई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इट मीन स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा जी, स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड ग्रेटर क्यों होती है? इसमें डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है और इसकी टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू स्पीड होती है। इसके यूनिट्स जो है वो ये है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन बनेगी L(t)⁻⁻1। ये m⁻0 इसमें भी लगाया, जबकि वेलोसिटी में भी हमने लगाया m⁻0 L(t)⁻1। तो इन दोनों की डायमेंशन और दोनों के जो यूनिट्स आएंगे वो सेम आएंगे। इस चीज को नोट कर लें। ये मैंने इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट थ्योरी आपको बता दी। उम्मीद है आपको इसकी क्लियर समझ आएगी। ठीक है, थैंक यू।